मेट्रिक स्पेस कर लीजिए, जो चैप्टर के रूप में भी कर लीजिए, हेडिंग भी कर लीजिए आप, ठीक है, चैप्टर के रूप में और हेडिंग भी कर लीजिए। अब देखिए मैट्रिक स्पेस होता क्या है। मैट्रिक स्पेस को जानने के पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। मैट्रिक क्या होता है, देखो एक्चुअल में अगर मैट्रिक के बात नहीं, अगर एक्चुअल में मैट्रिक के बारे में जानना चाहूँ, मैट्रिक का अगर मैं वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका मीनिंग समझना चाहूँ तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस। बस नहीं, मैट्रिक का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से होता है। बस मान लीजिए जैसे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस को हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स वाई से। अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे डी एक्स वाई तो बोलते हैं डी एक्स वाई मीन्स डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम एक्स टू वाई, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्चुअल मैट्रिक का मतलब है डिस्टेंस से है, लेकिन ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि तो हम इसका इस वर्ड के मीनिंग से हम बोले कि डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं चीजों को समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए यक्स कोई नॉन इम्पटी सेट है, यक्स कैसा सेट है हमारा, कोई नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट। तो कोई मैपिंग डी के रूप में ऐसे डिफाइन करें, जो कैसे डिफाइन हो, एक्स क्रॉस एक्स टू आर डिफाइन हो। एक्स क्रॉस एक्स टू आर मतलब एक्स क्रॉस एक्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और एक्स का, मतलब इसमें जो भी आएंगे आर्डर पेयर, ये डी भी जब भी लगेगा किसी आर्डर पेयर पे लगे तो रिजल्ट के रूप में कोई एक रियल नंबर मिले। जैसे आपको पता ही है, इसमें बोलूंगी D2,3, इसका मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, तो कितना लिखेंगे आप, 1 ना लिखोगे। तो ये 2,3 मतलब क्या हो गया, ये आर्डर पेयर हो गया। और जब D इस आर्डर पेयर लग रहा है तो हमें एक रिजल्ट रियल नंबर मिल रहा है। तो एक्चुअल मैट्रिक का मतलब डिस्टेंस ही होता है, बात समझ में आ रही है। और इसको अगर मैपिंग के थ्रू भी समझेंगे तो मतलब वही कहानी कह रहा है कि D एक ऐसी मैपिंग है ना जो x क्रॉस x से R में डिफाइंड हो एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, कौन सा कंडीशन, नंबर फर्स्ट, पहला कंडीशन कि जो dxy हो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन कि dx, y इज इक्वल टू 0 तभी हो जब x इज इक्वल टू y। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन है dxy इज इक्वल टू dyx। मतलब डी इस तरीके से काम करेगी, डी जब भी किसी आर्डर पे, मतलब डी भाई यहाँ डोमेन के रूप में कौन है, एक्स क्रॉस एक्स, एक्स कोई भी नॉन इम्पटी सेट है, एक्स कोई भी नॉन इम्पटी सेट हो तो उस एक्स क्रॉस एक्स को निकाल लीजिए आर्डर पेयर ग्रुप में, इसमें सभी एलिमेंट आर्डर पेयर ग्रुप में मिलेंगे। और जब उस आर्डर पेयर में डी हमारा काम करे तो रियल ग्रुप में रियल नंबर मिले, और वह रियल नंबर इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करे कि जब डी किसी भी आर्डर पेयर में काम करे तो रिजल्ट 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, है ना। डी अगर किसी आर्डर पेयर पे काम कर रहा है, अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब x इज इक्वल टू y। और तीसरा dxy इज इक्वल टू dyx, इसको सिमेट्री बोलते हैं हम लोग, सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। और फोर्थ dx, y इज लेस देन आर इक्वल टू dx, z और प्लस dz, y। और ये प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिले, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हल्का हल्का आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस की फीलिंग भी आ रही होगी यहाँ पे, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, बात समझ में आ रही है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो x कोई नॉन इम्पटी सेट, कोई मैपिंग D जो x क्रॉस x से R में डिफाइन हो और वो ये चार जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, अगर ऐसा होता है देन D इज सेड टू बी मैट्रिक, तब D को हम बोलते हैं मैट्रिक, D इज सेड टू बी मैट्रिक। और ये चीजें तो आपको साफ साफ देखने को मिलता भी है, ये बात आपको साफ साफ देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है भैया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का, किसी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस जब निकालते हो तो डिस्टेंस या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का डिस्टेंस नहीं होता है ना। दूसरी चीज, अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है तो ऐसा तभी होगा जब दोनों पॉइंट सेम होंगे। मैं बड़ा गांव से बड़ा गांव की दूरी बोलेंगे तब 0 आएगा, बस समझ में आ रही है ना। अगर जैसे बड़ा गांव से बाबरपुर करेंगे तो फिर पॉइंट अलग अलग, तो डिस्टेंस 0 नहीं आ सकता, तो डिस्टेंस 0 तभी आएगा जब दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। और तीसरी बात यह है कि चाहे आप एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस बोले चाहे वाई एक्स के बीच का डिस्टेंस बोले, बात एक ही कही जाएगी। मैं बोलूंगा बड़ा गांव से बाबरपुर की दूरी 3 किलोमीटर, तो बाबरपुर से बड़ा गांव की दूरी भी 3 ही किलोमीटर बोली जाएगी,
तो आप बड़ा गांव से बहावलपुर करेंगे, बहावलपुर से बड़ा गांव कोई फर्क नहीं पड़ता, x से y की y से x कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिमेट्री प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना। तो इसलिए चीज वो सब स्पष्ट है यहाँ पे। और चौथा यहाँ पे यह है कि dxy इज लेस देन आर इक्वल टू dxz प्लस dzy, मतलब अगर बीच में हम कोई पॉइंट इंक्लूड कर दें, बीच में कोई पॉइंट इंक्लूड कर दें, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का सम जो होगा जब भी होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, बराबर। ये ट्रायंगल इक्वलिटी जैसा हम ट्रायंगल में जानते हैं, त्रिभुज में जानते हैं, एक त्रिभुज के किसी भी ट्रायंगल किसी भी दो साइड का जो सम होता है ना, दो साइड का सम वो तीसरी साइड से या तो बड़ा होता है तो बराबर होता है। तो ये चीजें ऐसा आपको डिस्टेंस के भी केस में देखने को मिलेगा। तो ये चारों बातें आपको है ना, आप चाहे वन डायमेंशनल डिस्टेंस, मतलब अगर मान लीजिए रियल लाइन पे भी बात करोगे तब भी ये चारों प्रॉपर्टी आपको होल्ड होती हुई दिखाई देगी। बात समझ में, 2D स्पेस में जाओगे, 2 डायमेंशनल में जाओगे तब भी ये बात आपको होती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है डिस्टेंस के केस में 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल यानी दोनों सिचुएशन में आपको होल्ड होता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको मैट्रिक मतलब डिस्टेंस ही होता है। तो ये पूरी डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है कि भाई दो पॉइंटों के बीच या दो नंबरों का बीच का डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, या तो जीरो होगा, है ना, नेगेटिव नहीं होता, मतलब नॉन नेगेटिव, है ना। और दूसरी बात कि दोनों पॉइंट अगर सेम होंगे तभी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है ना कि अगर एक्स वाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही वाई एक्स के बीच का डिस्टेंस होगा। और चौथी प्रॉपर्टी के बीच में कोई पॉइंट आप इंक्लूड कर देते हो तो उन दोनों को जोड़ने को वही मिलेगा आपको, है ना, या तो बड़ा या उससे बराबर मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। यही चीज पूरा ट्रायंगल में भी काम करता हुआ दिखाई देता है कि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है, छोटा तो नहीं होता है। तो ये पूरी बातें जो आप जानते हो डिस्टेंस के केस में वो सब कुछ चीजें आपको यहाँ दिखाई देता है। डी के केस में अगर मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड हो x क्रॉस x से r में तो ये पूरी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, आपको दिखाई देती है। तो ऐसे डी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक। ऐसे डी को मैट्रिक कहते हैं। एंड यक्स वो जो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट यक्स है विथ डी के साथ मैट्रिक स्पेस कहलाता है। इसी को मैट्रिक स्पेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। इसी बात को हम लोग इसी को मैट्रिक स्पेस कहा जाता है। मतलब x एक नॉन इम्पॉर्टेंट सेट हो विथ मैट्रिक d इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। और मैट्रिक d क्या है, ये चीज है ना। ऐसा d एक मैपिंग है जो x क्रॉस x से डिफाइन x क्रॉस x टू r में डिफाइंड है और यह फॉलोइंग चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ऐसे को हम मैट्रिक बोलते हैं। और यह मैट्रिक x के साथ क्या बनाता है, मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें होती हैं। तो अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, कुछ मैपिंग ऐसे डिफाइन किया। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैपिंग ऐसे आपको डिफाइन कर देगा कि x क्रॉस x से r में एक मैपिंग है, इस तरीके से डिफाइंड है ना, ऐसे डिफाइंड है। ऐसे कुछ तमाम तरह से कई अलग अलग तरीके से आपको मैपिंग डिफाइन करके दे देगा। अब बोलेगा पता कीजिए कि मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। तो मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन तभी करेगा जब डी मैट्रिक होगा। जब डी मैट्रिक होगा, अब डी मैट्रिक होगा कि नहीं होगा, जब वो डी चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तभी डी मैट्रिक के रूप में होगा। तो वही चारों प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि डी मैट्रिक है कि नहीं। अगर डी मैट्रिक है देन एक्स डी मैट्रिक स्पेस। अगर डी मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा देन एक्स डी इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस। यही चीजें आपको इस चैप्टर में आपको चेक करनी है। बात समझ में आ रही है। और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा डेरिवेशन, बहुत ज्यादा प्रूफ थ्योरम नहीं चलने वाले हैं। हाँ, लेकिन जो भी बातें चलेंगी एकदम लॉजिकली, बहुत ही कंसेप्चुअल बातें इसमें चलेंगी। समझेंगे तो एकदम इजी, नहीं समझेंगे तो एकदम टफ हो जाएगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि हर एक टॉपिक इसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, है ना। ये सब तमाम चीजें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। और सबका जो डिफिनेशन है वो आपको समझना है। बस एक बार समझ के बस कुछ नहीं करना है, जब चाहोगे तब आप लिख लोगे, समझ लोगे, ठीक है। चलिए इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग किया ना आप लोग, हेडिंग कर लीजिए मैट्रिक। हेडिंग मैट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसमें लेट x बी अ नॉन इम्पॉर्टेंट सेट, लेट x कैपिटल X बी अ नॉन इम्पॉर्टेंट सेट, कैपिटल X बी अ नॉन इम्पॉर्टेंट सेट, फुल स्टॉप। देखिए अ मैपिंग स्मॉल d ऑफ x क्रॉस x टू r, a mapping small d of x cross x to r such that ये लिखिएगा बेटा, such that d maps x cross x to r, such that d maps x cross x to r is said to be a metric, is said to be a metric, is said to be a metric, ब्रैकेट में कर लीजिएगा,
डिस्टेंस फंक्शन भी नाम से भी जाना जाता है। यह डिस्टेंस फंक्शन इज सेड टू बी मेट्रिक, ब्रैकेट में डिस्टेंस फंक्शन, इफ एंड ओनली इफ D satisfies the following axioms. If and only if D satisfies the following, if and only if small d satisfies the following axioms या properties या conditions, जो भी आप चाहो लिख दो। ठीक है, वो चार प्रॉपर्टी कौन कौन है लिख डालिए, पर चारों छाप दीजिए, ये चार प्रॉपर्टी छाप दीजिए। dxy greater than or equal to 0, नंबर सेकेंड dxy is equal to 0 है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाई मतलब दोनों तरीकों से चल रहा है। इफ एंड ओनली इफ, बात समझ में आई ना, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है। अभी आप देखेंगे जब मान लीजिए केवल इस तरह होगा, मतलब अगर x इज इक्वल टू वाई होने पर अगर dxy इक्वल टू 0 है तो उसको बोलते हैं सूडो मैट्रिक स्पेस। अगर दोनों तरफ होता है तब बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तभी इसको नोट पर लिख लीजिए, मैट्रिक स्पेस ही आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक, तो चारों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए आप। बहुत ही सिंपल है, इसको डिस्टेंस को दिमाग में रख के करेंगे, एकदम इजी, सब कुछ दिखाई देने वाला है, कोई समस्या नहीं है। मैपिंग भी बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, जब डीवी किसी भी ऑर्डर पेयर पे काम करेगा है ना, तो आपको एक रियल नंबर मिलने वाला है। अब वो रियल नंबर जो मिले वो इस तरह से प्रॉपर्टी होल्ड करे। प्राइस PRIC शैडो कोई विशेष तो नहीं रहा होगा, क्वेश्चन को देखने में मालूम चलेगा है ना, कोई विशेष नाम नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन का कुछ ऐसा लिख के दिया था क्या? क्वेश्चन में इन्वर्टेड गामा के अंदर किया था, दोनों इन्वर्टेड गामा देखने में मालूम चलेगा, कोई विशेष मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। कांस्टेंट लास्ट का याद है, कांस्टेंट सारा हो गया ऑब्जेक्टिव आपकी हम देखना होगा। देखो एक्चुअली क्या आता है, एलपीपी में जो होते हैं ना, एलपीपी में दो तरह के प्रॉब्लम, जैसे अगर आप बीएससी भी पढ़ते हो एलपीपी, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको कंडीशन रेस्ट्रिक्शन सब दिए होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रेस्ट्रिक्शन ये सब दे के आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है। और जब यही एलपीपी हम जब बीबीए एमबीए को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ये तो होता ही है, साथ साथ वहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया होता है कि हाँ ये कंपनी है, वो एक दिन में इतना बना पा रहा है, इतना लागत आ रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ दे देता है पूरा डिटेल में। अब आपको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपको रेस्ट्रिक्शन बनाने पड़ते हैं, फिर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो वो पता नहीं किस रूप में दिया था, मुझे नहीं पता। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एमपीपी में, बीबीए एमबीए वालों को ऐसे ही चलता है, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया होता है, और वहाँ से हमको बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेस्ट्रिक्शन सब बना के फिर सॉल्व करते हैं। और बीएससी लेवल पे क्या होता है, हम लोगों एलपीपी में ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने वाला पढ़िएगा मत, वो आपको नहीं आता। आपको मैथमेटिक्स है, मतलब आपको खाली सॉल्व करने से मतलब है, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब वैसे वाले होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रेस्ट्रिक्शन सब दिए रहेंगे, खाली आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ें होती हैं। कुछ किताबों में दिया है ना, कि बनाया है, क्वेश्चन पर लिख दिया है कि बनाया है, तो उस पर फोकस नहीं करना, आपको बनाना नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वो नहीं 6, 7, 8 में होता था पहले कि क्या क्वेश्चन पढ़िए पहले बनाइए, इक्वेशन बनाइए, हाँ क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम, जो अंग्रेजी मुझे नहीं पता भैया है ना। तो उसको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम इक्वेशन बनाते थे, फिर इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते थे, ऐसा वही चीज़ें हो गया भैया। लिख दिए आप लोग, चारों नंबर लिख लिए ना। आगे देखिए, इफ डी स्मॉल डी इज मैट्रिक फॉर कैपिटल एक्स, अगर डी एक्स के लिए मैट्रिक का काम कर रहा है, डी एक्स में ये प्रॉपर्टी सब होल्ड कर रहा है, इफ डी स्मॉल डी इज अ मैट्रिक फॉर कैपिटल एक्स, देन ऑर्डर पेयर एक्स डी, then order pair x capital X comma small d is called a metric space, capital X comma small d लिखा हुआ है यहाँ पे, is called a metric space हो गया, and dxy is called the small d, and dxy is called the distance between x and y, distance between x and y
डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर है भैया? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना आप लोगों को? देखो दोनों बातें समझिएगा, मेट्रिक एंड मेट्रिक स्पेस दोनों अलग अलग बातें। मेट्रिक क्या है? मेट्रिक एक डिस्टेंस फंक्शन है, मेट्रिक एक फंक्शन है ना, डी डिस्टेंस फंक्शन के नाम से जानते हैं इसको, जो किसी नॉन इनपुट स्टेट एक्स पे काम करेगा। और कैसे काम करेगा? एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तब तो उस डी को हम बोलेंगे मेट्रिक। अब जो डी जिस यक्स पे काम करके चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना, उस यक्स के साथ डी को जब हम ऑर्डर पेयर रूप में लिखेंगे तब उसे बोलेंगे मेट्रिक स्पेस। तो डी यक्स के साथ मेट्रिक स्पेस बनाएगा, या यक्स डी के साथ मैट्रिक्स, दोनों जब मिलेंगे तब मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन होगा। एक्स विथ डी बस में फॉर्म मैट्रिक स्पेस, कैपिटल एक्स विथ डी फॉर्म मैट्रिक स्पेस, और डी ये चारों प्रॉपर्टी। एक्चुअली मैं इस बात बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 90% कंफ्यूजन यही होता है, लोगों को लगता है कि मैट्रिक स्पेस मतलब ये चार प्रॉपर्टी, नहीं, मैट्रिक मतलब ये चार प्रॉपर्टी। मैट्रिक स्पेस दूसरी चीज है, मैट्रिक स्पेस एक्स डी के साथ मैट्रिक स्पेस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और डी वो चार प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। बातें वही है, कहेंगे आप वही, तब भी सही माना जाएगा, तब भी सही हो जाएगा, लेकिन मेन वो चीज है कि हम समझते क्या है। तो समझना यह है कि ये खाली मैट्रिक की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक स्पेस प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि बच्चे बोल जाते हैं कि भाई मैट्रिक स्पेस क्या होता है, तो बोलते हैं कि मैट्रिक स्पेस होता है जो चार प्रॉपर्टी होल्ड करे, नहीं।